जुनूनियत भी क्या गजब चीज़ होती है। किसी की गर्म सांसों का नशा, गर्म बोसों का सुलगतापन, बहकी हुई सिसकियों की धुन, बदन जब दिल की तरह धड़कने लगते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, माफ़ कीजिए जज्बाती हो गई मैं कुछ। तो लिखना था इस फिल्म का, इसका नाम है जुनूनियत, यानी इंग्लिश में बोलें तो ऑब्सेशन। नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब है। सियाने कहते हैं सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है, तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। बेटा अपनी मंगेतर ऐना को अपनी फैमिली से मिलाने लाता है, जहाँ उसका नामाकूल बाप जिसका नाम विलियम होता है लड़की को देखता है, और फिर एक पार्टी में वो लड़की मंगेतर के बाप से मिलती है। वहाँ ऐना को वो ऐसे देखता है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। लड़की भी उसकी आंखों में अपने लिए इस कदर पकीज़ा और मुक़द्दस जज्बात देख लेती है, मगर तब खैर गुजरती है और विलियम सिर्फ देखने पर ही इत्तेफाक करता है। मगर ये इत्तेफाक हमारे यहाँ सियासी जमातों जैसा ही होता है। खैर फिल्म आगे बढ़ती है। विलियम जैसे जैसे ऐना को देखता है, उसके अंदर अन्नी मचा देने का शौक बढ़ता जाता है, और हमारी शरीफ व नफ्स ऐना भी धीरे धीरे अपनी बाहें खोलने लगती है, और वो कुछ ज़्यादा ही खोल देती है। ऐसे में वही होता है जो सदियों से मर्दो जन के बीच होता आया है। शादीशुदा लोग कहेंगे क्या झगड़ा? नहीं प्यारो, जो झगड़े से पहले होता है वो, यानी अपनी भोली भाली क्यूट सी ऐना विलियम को दुनियावी जन्नत की सैर करवा देती है। बस फिर विलियम सब कुछ भूल जाता है, और वो शादीशुदा है, बीवी बच्चों वाला है, और जिन वादियों की वो सैर कर रहा है वो उसकी हैं ही नहीं। वो इस जन्नत नज़ीर वादी पर भारत की तरह कब्जा करना चाहता है, जैसे भारत ने कश्मीर पर कर रखा है। खैर शायद सब भी मर्द कभी ना कभी ये भूल जाना चाहते हैं कि वो शादीशुदा हैं। बस कुछ ही विलियम जैसे नाहिंजार होते हैं जो सचमुच भूल भी जाते हैं। तो विलियम जाने को बस एक ही धुन ही सवार होती है, ऐना हो और उसकी हसीन वादियों में आना जाना हो। तो फिल्म में ये आना और जाना लगा ही रहता है। अपने भोले जे जो विलियम का बेटा होता है, ये बात पता भी नहीं चलती कि वो जिस लड़की के साथ है वो औरत बनने के चक्कर में बावली होए जा रही है। जिस बदन की किताब को वो पढ़ना चाहता है, उसका वाहियात भाव उसके रट्टे लगा लगा कर याद करने में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि देखते देखते यकीनन आपके आंसू निकल आएंगे। फिल्म में कहानी मकासद इस कदर खुल्लम खुल्ला दिखाए गए हैं कि देखकर आपको उर्दू के कुछ मुहावरे भी समझ आ जाएंगे, जैसे कि आंखें खुली की खुली रह जाना, दम बाखुद हो जाना, काटो तो बदन में लहू नहीं, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह जाना, और दिन में तारे नज़र आना, वगैरह वगैरह। तो उर्दू सीखने के लिए भी ये बेहतर मूवी है। बाकी तमाम होशरुबा मनाजर का अमीक मुशाहदा करने के बाद भी हम कहानी का इस हद तक सुराग नहीं लगा पाए जिस हद तक विलियम ऐना का सुराग लगा पाता है। शायद ये मर्द की जुनूनियत औरत के लिए उसकी भूख, पागलपन वगैरह को बयान करती है। जब मर्द किसी औरत की हवस में मुब्तला हो जाता है तो वो कुछ नहीं सोचता। विलियम भी वही करता है जो सब करना चाहते हैं, बस बताते नहीं, क्योंकि फिल्म में तो विलियम की बीवी उसे छोड़ देती है। हमारे यहाँ हमारी बीवियाँ वो छोड़ तो देती हैं, मगर जहाँ छोड़ती हैं उसे कब्र कहते हैं। सो ऐसा एडवेंचर सजनों सोचियो भी मत, जो मिली है उसे ही मनोसलवा समझ लें, और ईमानदारी और वफादारी का सबूत दें और तवील उम्र पाएं। तो जैसा कि मैं बता रही, ये फिल्म है मर्द और औरत की हवस की। मर्द वो करता है जो वो करना चाहता है, औरत वो करती है जो वो करना चाहती है। तो रहे हम, तो हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, यानी सब्र। तो आप भी ये देखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी।